नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते 24 घंटे से रांची के स्टेट गेस्ट हाउस के मेहमान बने हुए हैं। उनके इर्द गिर्द लगातार समर्थकों का तांता लगा हुआ है, उनके चाहने वालों का मेला लगा है। आने वाले 24 घंटे के भीतर ये तय हो जाएगा कि लालू प्रसाद इसी तरह की महफिल के मुख्य अतिथि बने रहेंगे या एक बार फिर उन्हें यह सब कुछ छोड़कर जेल का गेस्ट बनना होगा। बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मुकदमे RC-47 15 फरवरी को रांची स्थित CBI की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने लालू प्रसाद यादव सहित सभी 99 आरोपियों को निजी तौर पर कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 14 से 16 फरवरी के दौरान और 17 से 20 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा आज और कल उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। ओडिशा में शीतलहर चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को मौसम साफ रहा और आमतौर पर धूप खिली रही। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अनिश्चित मौसम रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के एक बयान में कहा गया है कि 15 फरवरी से 21 फरवरी के दौरान मौसम अनिश्चित रहने की संभावना है। 15, 16, 18 और 19 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के स्थानों पर हल्की बारिश, हिमपात की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा समाजवादी बताया, तो नीतीश भी इस तारीफ को सुनकर गदगद नजर आए। सोमवार को अपनी साप्ताहिक जनता दरबार के बाद जब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री की तारीफ को लेकर उनसे सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाया और इशारों में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला। लालू पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग अपने घर के परिवार कहते हैं और जब ऐसा होता है तो समाजवाद समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए परिवार के मुद्दे को लेकर नीतीश ने जैसे ही लालू प्रसाद का और यहां पर हमला बोला है तो पलटवार के लिए उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने आ गए। नीतीश पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने नीतीश कैबिनेट में ऐसे तमाम मंत्रियों का नाम गिनवा दिए जिनके पिता या रिश्तेदार राजनीति में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाकी 5 चरणों के चुनाव प्रचार अभियान में भाजपा नेता अपनी सभाओं की संख्या ज्यादा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इससे कई क्षेत्रों को मिलाकर होने वाली एक बड़ी सभा की संख्या कम हो सकती है, लेकिन कुल सभाओं की संख्या ज्यादा होगी और पहुंच भी व्यापक बनेगी। समाजवादी पार्टी के साथ कई सीटों पर लगभग सीधे मुकाबला की स्थिति को देखते हुए भाजपा अपने अभियान और सघन कर रही है। पहले 2 चरणों के प्रचार अभियान की समीक्षा करते हुए भाजपा ने अब बाकी 5 चरणों के लिए ज्यादा से ज्यादा सभाएं करने की तैयारी कर ली है। सभाओं के मामले में भाजपा अपने विरोधियों से बहुत आगे निकल चुकी है और वह इसे और आगे ले जा रही है। पार्टी की रणनीति ज्यादा से ज्यादा संपर्क और संवाद करने की कोशिश में है। कांग्रेस में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जा रही है। पार्टी के संकट मोचक के साथ वह पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद दूसरी बड़ी स्टार प्रचारक है। उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में हर उम्मीदवार उन्हें प्रचार के लिए बुलाना चाहता है। प्रियंका गांधी भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए सभी प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच विवाद हो गया। पार्टी असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी। प्रियंका हर मुश्किल वक्त में पार्टी नेतृत्व के साथ संकट में निपटने की कोशिश करती नजर आती है। उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले जब प्रदेश कांग्रेस नेताओं का आपसी झगड़ा बढ़ा तो इस मुश्किल को हल करने के लिए प्रियंका ने पहल कर नाराजगी को खत्म किया। देश में खुदरा महंगाई 6.1% पर पहुंच गई है। यह 6 साल 6 माह में खुदरा महंगाई का सबसे उच्चतम स्तर है। खुदरा महंगाई के स्तर को फल और सब्जियों के दामों का असर माना जाता रहा है। साथ ही कच्चे तेल के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस कारण भी मुद्रास्फीति पर असर देखा जा रहा है। खाद्य तेलों की महंगाई भी सरकार की चिंता बढ़ा रही है। इससे पहले दिसंबर में मुद्रास्फीति 5.59% रही थी, जबकि नवंबर 2021 में यह 4.91% थी। अगर जनवरी 2022 की खुदरा महंगाई की बात करें तो यह पिछले साल की इस अवधि से करीब 2% ज्यादा है। जनवरी 2021 में खुदरा महंगाई 4.6% थी। यूपी में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। सोमवार यानी 14 फरवरी को प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान डाले जा रहे थे। चुनाव के दौरान यूपी में गर्माती सियासी के बीच सोमवार को सत्ताधारी भाजपा गठबंधन को झटका लगा। सोनभद्र के दुद्धी से अपना दल के विधायक हरिराम चेरो को बसपा के बैनर तले ज्वाइन कराई गई। दुद्धी विधायक हरिराम चेरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो को जानकारी दिया है कि अपना दल का दामन छोड़कर बसपा ने चुनाव लड़ा है और मुख्य जोनल प्रभारी मिर्जापुर मंडल पन्ना लाल ने भी सदस्यता ग्रहण कराते हुए
सीधी विधानसभा से हरिराम चेरो को बसपा के बैनर तले प्रत्याशी होने की घोषणा की है। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर विवाद के बीच 10वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं। कक्षा 11 और 12 बुधवार तक बंद है क्योंकि प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने बुधवार तक 11वीं और 12वीं क्लास बंद रखने के निर्देश दिए। पिछले दिनों एक प्रतिबंध के बाद राज्य में मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं के दौरान हिजाब पहनने से रोक दिया गया था। छात्राओं के वकील दिगंबर कामत ने कहा, मैं केवल सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि एक सकारात्मक निर्देश चाहता हूं जिसके तहत मुझे यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की इजाजत मिले। कामत ने सरकारी आदेश पढ़ते हुए कहा, छात्राओं को एकता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा है कि यह अनुवाद ठीक नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए वोटिंग हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला स्कार्फ पहनकर पोलिंग बूथ जाने के लिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। धामी और बीजेपी के उत्तराखंड इकाई सहित सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फोटो में सीएम को बीजेपी का चिन्ह और रंग का स्कार्फ पहने देखा जा सकता है। चुनाव आयोग की आचार संहिता में कहा गया है कि पोलिंग बूथ के आसपास पोस्टर, झंडे, प्रतीक चिन्ह या अन्य कोई सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। यूपी में दूसरे चरण के तहत 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। रामपुर जिले में भी वोटिंग हुई। रामपुर जिले में फर्जी मतदान की कोशिश करते हुए 6 लोग पकड़े गए। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल है। फर्जी वोट की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने फर्जी मतदान के आरोप में महिलाओं को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद एक बार फिर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी फर्जी मतदान करने का प्रयास न करे, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने 2 महिलाओं के पकड़े जाने की पुष्टि की है। बंगाल निकाय चुनाव का परिणाम तेजी से सामने आ रहा है। विधाननगर निगम की 41 वार्ड की 39 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। वहीं सिलीगुड़ी की 47 सीटों पर 40 वार्ड टीएमसी ने जीता है। आसनसोल में 106 के 70 वार्डों पर टीएमसी ने जीता है और चंदननगर में 33 वार्डों में से 31 पर टीएमसी आगे है। उम्मीद जताई जा रही है कि जीत के आंकड़े कुछ इसी तरह से रहेंगे। इस बढ़त के बाद सीएम ममता ने इसे मां माटी मानुस की जीत बताया है। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को शांतिपूर्वक मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर गड़बड़ी और प्रशासन पर सरकार के पक्ष में मतदाताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सपा ने सहारनपुर और बरेली में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की और कहा है कि सपा और बसपा को वोट देने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। अभी चुनाव आयोग का पक्ष सामने नहीं आया है। बता दें कि सपा ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में लिखा, जनपद बरेली के विधानसभा क्षेत्र 127 बिथरी चैनपुर के बूथ संख्या 165 पर मतदाता जब अपना वोट हाथी पर करता है तो वीवीपैट में स्लिप कमल की निकलती है। कृपया तत्काल संज्ञान लेकर समुचित कार्रवाई करने का कष्ट करें जिसमें निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान संपन्न हो सके। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइन न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।